नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है फ्री स्टडी इन तुर्की और इवन तर्किश स्कॉलरशिप के बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी। मैंने बहुत सारी पिछली वीडियोस में बताया है कि हमारे पास वर्ल्ड में ऐसी आई थिंक 11 या 12 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं और उनमें क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और हर एक कंट्री के ऊपर जो मैं अभी फिर कंट्री रिपीट कर दूंगा इस वीडियो के अंदर हमारी वीडियोस हैं और हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उन चीज़ों को इनकैश करते हैं जिनकी प्रोफाइल अच्छी होती हैं। अभी जिन्होंने फ्री में पढ़ना है, स्कॉलरशिप लेनी है, तो एटलीस्ट उसकी प्रोफाइल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो तुर्की में अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप तुर्की में भी ये प्रिविलेज अवेल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सम क्राइटेरिया है। वो हर एक कंट्री के ऊपर क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले मैं कंट्रीज़ के नाम बता देता हूँ जहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर आपकी अप्रोप्रिएट प्रोफाइल है। तो सबसे पहले शेंगन के अंदर हमारे पास 6-7 कंट्रीज़ हैं। जैसे मैं कंट्री की हंगरी की बात करूं, वहाँ की मेरी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं। इवन जर्मनी और ऑस्ट्रिया की बात करूं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जर्मनी और ऑस्ट्रिया में हम भेजते हैं। लग्जमबर्ग की बात करूं, नॉर्वे की बात करूं और इटली के अंदर तो बहुत ही प्रॉब्लम है, उसकी भी मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं। वहाँ पर तो सिर्फ एडमिशन बढ़ते हैं लेकिन वीज़ा सक्सेस रेट इतना नहीं है। इसी तरीके से रोमानिया है, लग्जमबर्ग है। तो ये शेंगन और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसी तरीके से मेरे पास साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील कंट्री है, वहाँ पर भी इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी जो स्टडी है फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, बट दैट स्टडी विल बी इन पुर्तगीज लैंग्वेज। अभी जो मैंने कंट्रीज़ भी आपको बताई हैं इनमें से आपको 80% इंग्लिश में प्रोग्राम्स मिल सकते हैं 80% कंट्रीज़ में। कुछ कंट्रीज़ में जो वहाँ की स्टडी है दैट शुड बी इन देयर लोकल लैंग्वेज। तो मैं इसी तरीके से चाइना की बात करूं, चाइना में भी वी आर सेंडिंग ए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, बट अभी कोरोना के कारण चाइना बंद है टोटली। तो आज की डेट में मैं रिकमेंड तो नहीं करता हूं बच्चों को, लेकिन उससे पहले चाइना में मेरे थ्रू बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए वहाँ पर गए हैं जिनको उनकी स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से मिली है। ताइवान है हमारे पास जहाँ पर हम आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे पास नंबर ऑफ़ ऑप्शन है। अभी तुर्की में जाना है आपने, तो तुर्की में क्या है कि आपकी जो इंटायर स्टडी दैट विल बी इन तुर्किश लैंग्वेज। बट सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप यहाँ पर मेडिकल प्रोग्राम भी फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं तुर्की के अंदर, क्योंकि अनदर कंट्रीज़ में मेडिकल प्रोग्राम्स में प्रॉब्लम आती है, वो देते नहीं है। मेडिकल में क्या है, अगर आपने MBBS करनी है या आपने BDS करनी है, चाहे आपने फार्मेसी करनी है, तो यू कैन डू देयर अंडर स्कॉलरशिप। तो इस स्कॉलरशिप में कवर क्या क्या होता है? इस स्कॉलरशिप में आपकी एंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, प्लस आपकी अकोमोडेशन फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, प्लस आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा 4500 इंडियन रुपीज़ से लेकर 9000 इंडियन रुपीज़ है। डिपेंड है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, बैचलर के लिए जा रहे हैं, मास्टर के लिए जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं या रिसर्च के लिए जा रहे हैं, दैट इज़ डिपेंड देयर। इवन आपको टिकट भी मिलेगी अगर आप वहाँ पर सक्सेसफुली अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये इवन आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी इस स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूड है। तुर्की है कहाँ पर, सबसे पहले ये भी मैं क्लियर कर दूं, हमारी वीडियोस के अंदर ऑलवेज फैक्ट रहता है तुर्कीज़ को हम यूरो एशिया कंट्री कहते हैं और कुछ इसका पार्ट यूरोप के अंदर है, कुछ एशिया के साथ में लगा हुआ है, लेकिन इट इज़ नॉट ए यूरोपियन, नॉट ए शेंगन कंट्री। इसको अपने माइंड से आपने क्लियर करना है। आपको कभी भी कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री के बारे में कुछ भी बताता है तो आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर करें नेट के ऊपर जाकर। और कंट्री की पॉपुलेशन 8.5 करोड़ की है। कैपिटल की बात करूं तो अंकारा है। अगर यहाँ की मैं करेंसी की बात करूं तो यहाँ पर तुर्किश लीरा चलता है, जो कि 4.5 रुपये का है एक तुर्किश लीरा। तो ये इस कंट्री का और इसके बारे में बात करूं तो इसके साथ 8 बॉर्डर्स लगते हैं तुर्की के साथ में। वो बॉर्डर कौन कौन से हैं? ईरान है, जॉर्जिया है, अजरबैजान है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, सीरिया है,
ऐसे मतलब इनके जो 7-8 बॉर्डर्स लगते हैं। तो इवन अभी इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इस स्कॉलरशिप को, इसके पोर्टल ओपन होने वाले हैं। सबसे पहले परसेंटेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, अगर आपने ग्रेजुएशन करनी है अपार्ट फ्रॉम मेडिकल प्रोग्राम, तो आपके जो परसेंटेज हैं 70% से कम नहीं होने चाहिए। 70% है या प्लस है तो आप बैचलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर में अगर अप्लाई करना है तो 75% आपके बैचलर में होने चाहिए। देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई दिस स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी बनती है। और अगर आपने मेडिकल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है, जिसके अंदर MBBS जहाँ आप अपनी BDS ले सकते हैं, जिसको हम डेंटिस्ट्री कहते हैं, जहाँ आपने फार्मेसी करनी है, तो आपके जो परसेंटेज हैं 12th में 90% जहाँ उससे ज़्यादा होने चाहिए, देन यू कैन अप्लाई दिस स्कॉलरशिप। तो ये चीज़ें बता दी। एज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एज 21 साल से लेकर 45 साल के बीच में है। बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने बैचलर के लिए अप्लाई करना है, तो उनकी एज 21 साल या 21 साल से कम होनी चाहिए। इसी तरीके से जिन्होंने मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, उनकी एज 30 या 30 से बिलो होनी चाहिए। जिन्होंने PhD के लिए अप्लाई करना है, तो उनकी एज 35 या 35 से कम होनी चाहिए। जिन्होंने वहाँ पर रिसर्च बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो उनकी एज 40 या 45 से कम होनी चाहिए। हर एक प्रिकॉशंस लिए जाते हैं। हर एक चीज़ को चेक करने के बाद हम हर एक कंट्री के अंदर जहाँ पर इस टाइप के प्रिविलेज अवेलेबल होते हैं, वहाँ पर बच्चों की एप्लीकेशंस डालते हैं। अभी मैंने वीडियो डाल दी, आप धड़ाधड़ अभी हमें मैसेज करना स्टार्ट कर दें, वो नहीं हो पाएगा। जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, अगर आपकी ऐसी प्रोफाइल है, इमीडिएटली हमें भेजें, हम आपका वहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर एडमिशन्स के लिए अभी ये तो हो गया। अभी इसमें एडमिशन मिलता कैसे है, ऐसा स्कॉलरशिप कैसे मिलता है, आपको फ्री स्टडी कैसे मिलती है, अकोमोडेशन फ्री है, आपकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद टिकट फ्री है, स्टाइपेंड भी आपको साथ में 4500 से लेकर 9000 मिलता है, और ऐसे ऐसे प्रिविलेज हैं वहाँ पर। इसको लेना कैसे है, ये तो एलिजिबिलिटी बता दी है अप्लाई करने के लिए। तो देन अगर आप मेडिकल इंजीनियरिंग के लिए जा रहे हैं बैचलर करने के लिए, दे आर टेकिंग द एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं। उसमें मैथमेटिक्स है, ज्योमेट्रिक है और लॉजिक है। तो उससे रिलेटेड आपने उनके आंसर देने हैं। उसकी कट ऑफ देखने के बाद, आपके परसेंटेज देखने के बाद, देन दे आर टेकिंग ए फेस टू फेस एक इंटरव्यू होती है। इंटरव्यू के बाद दे आर अवार्डिंग द स्कॉलरशिप, किसको ये सारे के सारे जो बेनिफिट मिलते हैं। तो दिस इज़ द प्रोसीजर फॉर बैचलर स्टूडेंट। मास्टर का भी पैरेलल है, दे आर गिविंग द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ आपकी इंटरव्यू, जहाँ आपके प्रीवियस मार्क्स, आपका मोटिवेशन कैसा है, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट दे आर गिविंग द एडमिशन। PhD का भी ऐसे है। PhD के लिए आपका गाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइड आस्किंग ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो आपके बारे में पूछता है कि आपकी मास्टर किस टाइप की है, थीसिस कहाँ कहाँ पर क्या क्या लिखे हैं, कहाँ पर पब्लिश हुए हैं, तो ऐसे आपको उनके आंसर देने पड़ते हैं। तो अगर आपने तुर्की में फ्री में पढ़ने के लिए जाना है, और ये इंटायर स्टडी टोटली तुर्किश लैंग्वेज में रहती है, और आपका मेन प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले वो 1 साल आपको तुर्किश लैंग्वेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं। जब आपको ये स्कॉलरशिप मिलता है, उसके बाद आपका मेन कोर्स स्टार्ट होता है, चाहे आपकी बैचलर है, चाहे आपकी मास्टर है, चाहे आपकी PhD है। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको बता दी हैं, और साथ में मैंने 11 कंट्रीज़ के बारे में भी डिस्कस किया है। यहाँ पर बच्चों को मतलब स्कॉलरशिप मिल सकता है। इवन इन 11 कंट्रीज़ में 80% कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर आप अपनी स्टडी किस में कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो क्राउन इमिग्रेशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। डिफरेंट कंट्रीज़ में अगर पढ़ने के लिए जाना है, 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। जैसे मैंने तुर्की के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है, ऐसे ही उन सब 100 कंट्रीज़ की इंफॉर्मेशन ऑन आवर टिप्स, इवन उन 100 कंट्रीज़ की वीडियोस भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने नंबर ऑफ़ वीडियोस और नंबर ऑफ़ इन्फॉर्मेशन अपने चैनल के ऊपर डाली हुई है। इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली मैं अपने सोशल मीडिया पर डालता रहता हूं। और अगर आप चाहते हैं व्हाट्सएप वीडियो जब मैं अपने सोशल मीडिया पर डालूं, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू।